नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आप सबों का अमृत एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज की क्लास में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में देखेंगे। ठीक है, और ये टॉपिक जो है हमारे एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है, एकेडमिक एग्ज़ाम में और बैंकिंग एग्ज़ाम में भी। आज की क्लास में हम लोग देखते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है और इससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आखिर होता क्या है। तो इसके बारे में बताया जाता है कि जिस समीकरण का घात 2 हो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। अब सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता क्या है। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² + b ऑफ x + c। ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। इस रूप में अगर कोई चीज़ दिया हुआ है तो वो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। अब हम कैसे जानेंगे कि कोई चीज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। जैसे एक एग्जांपल लेके देखते हैं। मान लीजिए इधर दिया हुआ है x + 2 का होल स्क्वायर बराबर में 2x³ + 3। अब आपसे पूछ रहा है कि क्या ये जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो हम इसको सॉल्व करके देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा। यहाँ से अगर इसका आप होल स्क्वायर तोड़ोगे तो आपका आ जाएगा 4x + 4 बराबर में 2x³ + 3। अब जैसा कि हम देख रहे हैं कि ये उधर चाहे ये किसी भी टर्म को इधर ले आइए चाहे उधर ले जाइए, कोई भी गलती नहीं होगा। तो आप यहाँ से ऐसे करेंगे 2x³ - x² - 4x, और ये जब इधर आएगा तो -1 बनाएगा जो कि ऐसा आया। और यहाँ पर घात जो है 3 आया, इसलिए ये हमारा जो इक्वेशन आया वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। अगर यही जगह पे अगर ये आ जाता हमारा 2x² - 4x - 1 तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाता। ठीक है, अब आगे की अगर बात करें हम तो इसको और दूसरे तरीक़ा से एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि अगर इसका अगर और दूसरा रूप दिखाया जाए तो यहाँ से हम लोग शून्यकों का योगफल निकालते हैं और शून्यकों का गुणनफल। अब ये दोनों कैसे निकालते हैं इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। जैसे देखिए, आप इस इक्वेशन को ये ax² + bx + c दिया हुआ है, इसको अगर हम सब जगह पर बैलेंस करके a से डिवाइड कर दें तो हमारा x² + b ऑफ x बटा में a + c/a ये आता है। इसी के सिमिलरिटी में हम एक इक्वेशन लिखते हैं x² - α + बीटा × x + α × बीटा। और जब इन दोनों को कंपैरिजन कराते हैं तो यहाँ से α + बीटा बराबर b/a आता है और अल्फ़ा × बीटा बराबर c/a आता है। ये माइनस को हम माइनस से गुना करते हैं दोनों तरफ तो ये माइनस कट जाता है और अल्फ़ा + बीटा बराबर -b/a हो जाता है। ये हमारा शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल निकालने का एक विधि है जिसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इस्तेमाल करते हैं। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो इसमें बहुत सारे और फॉर्मूले आते हैं जिनको हम इसके बाद आपको बताने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये चलिए अब इसके अगले प्रोसेस के अनुसार अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर फैक्टराइजेशन करते हैं तो कैसे करते हैं ये आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए ज़रा, ax² + b ऑफ x + c ये हमारा इक्वेशन है। इस टाइप पर हमें क्वेश्चंस मिलते हैं। जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन है 6x² - x - 2 ये हमारा क्वेश्चन है। इसको अगर हम बनाने की कोशिश करें तो इसका फैक्टराइजेशन करके हम इसका क्या निकाल सकते हैं, तो इसका हम रूट निकाल सकते हैं यानी मूल। ठीक है, अब मूल कैसे निकालते हैं वो ज़रा देखिए। हम क्या करते हैं कि यहाँ पर ये 6 जो है ये माइंडली यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हमारा 12 हो जाता है। और हम इसको ऐसे तोड़ते हैं जिसको जोड़ने पर -1 आ जाए और गुना करने पर -12 आ जाए। तो चलिए हम दिखाते हैं आपको कैसे करते हैं। हमने 2 × 6 किया, हम 6 को भी 2 × 3 कर सकते हैं तो एक ये पेयर बन जाएगा 4 और 3।
4 और 3 एक माइनस में लीजिएगा और एक प्लस में, तो आपका दोनों जगह नेगेटिव आ जाएगा। अब अगर यहाँ पर लिखोगे तो -4x प्लस का 3x - 2, आपके पास दो टर्म आ जाएंगे। इस दो टर्म में से आप एक टर्म में आप देख रहे हो कि यहाँ से हम कुछ कॉमन ले सकते हैं और यहाँ से भी कुछ कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ से आप अगर कॉमन लेने की कोशिश करोगे तो आप 2x कॉमन लोगे तो आपके पास बचेगा 3x - 2, और इसमें से 1 कॉमन लोगे तो आपके पास बचेगा 3x - 2। चलिए, अब अगर आप इसमें से कॉमन लोगे तो एक आपका हो जाएगा 3x - 2 और एक हो जाएगा 2x + 1। अब दोनों को आपस में इक्वेशन बना के बराबर में 0 कर दीजिए, और इसके अकॉर्डिंग आपका जो आंसर आएगा, एक आ जाएगा आपका पॉजिटिव और एक आ जाएगा आपका नेगेटिव। अब हम थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। जब यहाँ पर माइनस दे दे, यहाँ पर माइनस दे दे, तो हमारा आंसर में जो साइन आएगा वो कैसा आता है। अगर यहाँ पर प्लस हो, यहाँ पर माइनस हो, तो कैसा आएगा। अगर दोनों एक जगह पे दोनों जगहों पर प्लस प्लस है तो क्या कैसे साइन आते हैं। तो चलिए इसको हम इधर एक टेबल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, अगर ये आ रहा है आपका दोनों जगह प्लस, तो इसमें जो आंसर आता है वो दोनों नेगेटिव आंसर आता है, यानी आपका जो x का वैल्यू आएगा या आपके जो रूट्स आएंगे वो नेगेटिव होंगे, पहला। दूसरा जो है वो क्या होता है, x² - b ऑफ x + c। अगर ऐसा आ रहा है तो आपका जो आंसर होगा वो दोनों पॉजिटिव ही होंगे, नेगेटिव नहीं होंगे। अगर तीसरा की कंडीशन की बात करें, x² - bx - का c, जो हमने इस कंडीशन का क्वेश्चन लिया था, इसमें जो है आपका एक पॉजिटिव आता है और एक नेगेटिव आता है। और चौथा जो कंडीशन होता है वो x² प्लस का bx - c, और इसमें जो आंसर आता है ये इसमें भी एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव ही आता है। ठीक है, अब आगे की बात करें तो हमने यहाँ पर आपको फैक्टराइजेशन से आपको रूट्स निकालने सिखा दिए। ठीक है, अब रूट्स का हम एक और फार्मूला जानते हैं जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ही इस्तेमाल होता है। ये जो फैक्टराइजेशन मेथड है ये लीनियर इक्वेशन में भी इस्तेमाल होता है, बट जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट्स निकालने के लिए जो हम फार्मूला पढ़ते हैं वो कैसे होता है, वो उसके बारे में हम समझाने की कोशिश करते हैं। इसके बारे में हम समझाने की कोशिश करते हैं आप लोग को। यहाँ पर दिया हुआ है d, और d का मतलब होता है डिस्क्रिमिनेंट, और इसको हिंदी में कहते हैं विवेचक। यानी यहाँ से अगर जब आपको क्वेश्चन में कहे कि आप इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट निकालिए, तो डायरेक्ट आप फार्मूला इस्तेमाल करेंगे b² - 4ac, और जब आपको इसके रूट्स निकालने के लिए बोलेंगे तब आप इसका इस्तेमाल इस फार्मूले से करेंगे जिसको ऐसे दिखाया गया है, -b ± √√b² - 4ac अपॉन 2a। अब हम इसी को भी इसी क्वेश्चन से आपको समझाने की कोशिश करते हैं जो हमारे पास हमने इससे पहले इसको बनाया था, 6x² - x - 2। अगर हम इसका पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालें d, तो हमारे पास इस इक्वेशन में ये जो 6 है वो a का वैल्यू है, यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया हुआ है। तो जब इक्वेशन में कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो हम 1 कंसीडर करते हैं और साइन को उसके साथ रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर अगर 1 है तो साइन माइनस में है, यानी हमारा b का वैल्यू क्या हो जाएगा, -1, और c का वैल्यू एज इट इज -2 रहेगा, ये क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है। अब अगर हम यहाँ पर वैल्यू रखने की कोशिश करें तो -1 का होल स्क्वायर -4 × 6 × -2। अब अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1 मिलेगा, और ये आप करोगे तो यहाँ से 48 और माइनस माइनस आपको प्लस बनाएगा 48, यानी रूट अंडर में 49, यानी यहाँ से आपको प्लस माइनस में 7 मिला। ये आपका डिस्क्रिमिनेंट निकल गया। अब इसके बाद इसी से हम यहाँ से x का वैल्यू यानी रूट्स का वैल्यू निकाल सकते हैं, जहाँ पे इस फार्मूले का इस्तेमाल किया जाता है। -b यानी -b तो पहले से है ही, और फिर माइनस का यहाँ से हम वैल्यू 1 रखेंगे तो ये प्लस का 1 बनाएगा,
और फिर प्लस माइनस 7 रखेंगे और 2 × 6 करेंगे तो ये हमारा x का वैल्यू देगा +1 प्लस माइनस 7/12। अब यहाँ से आप क्या करेंगे, x का वैल्यू 2 आएगा। कैसे? तो एक बार जब हम +1 के साथ -7 लेंगे और एक बार जब +1 के साथ +7 लेंगे तो ठीक है। अब अगर आप इसका माइनस करेंगे तो ये 6/12 और ये आपका 8/12 हो जाएगा। यहाँ से काटिएगा तो -1/2 और यहाँ से काटिएगा तो आपका 2/3 हो जाएगा। ये आपके रूट्स हो गए x का वैल्यू। हमने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट थ्योरी है और क्वेश्चन से एग्जाम्पल के थ्रू समझाने का कोशिश किया। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें अपना कमेंट्स के माध्यम से इसके बारे में ज़रूर से ज़रूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अच्छा लगे तो इसको शेयर भी करिए। धन्यवाद।